इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। अगर आपका भी सपना है इस बार जो है सब इंस्पेक्टर बनने का, अगर आप भी देख रहे हो एक सपना, कंधों पे सितारे हो और यूं थिरकते कदमों से चलते रहो और आप अपनी मेहनत को साबित करना चाहते हो, तो प्यारे साथियों इस छोटे से सत्र में मेरे साथ बने रहे। मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी तैयारी को धार देगी, तैयारी को एक सही दिशा देगी और किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए उसका असला बारूद इकट्ठा होना नहीं जरूरी है, उसका सही एक सटीक प्रयोग आना जरूरी है, एक सटीक रणनीति का होना जरूरी है। तो मैं वही चर्चा करने वाला हूं आपके साथ में। प्यारे विद्यार्थियों, जब बात आती है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की बात आती है, तो हिंदी एक ऐसा विषय जहां अपेक्षाओं की किरण कहीं ना कहीं दिखती है, जहां उम्मीदों का सैलाब उमड़ता है कि नहीं, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे सपने को जो है कहीं ना कहीं हकीकत के धरातल पर उतार देगा। और बिल्कुल क्यों ना हो, क्योंकि 50% जो है इसकी भूमिका रहती है। फिर आप इंटरव्यू में जाओगे तब भी अगर भाषा पर आपका बहुत अच्छा अधिकार है, भाषा का परिमार्जन बढ़िया है आपका, तो आप निसंदेह वहां भी शानदार परफॉर्म कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, किस प्रकार पढ़े, किस प्रकार नहीं पढ़े, और थंबनेल पर आप देख रहे हो कि इतने प्रश्न सही कर लेना सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन पक्का के पीछे आप विस्मयबोधक चिन्ह देख रहे हो, क्योंकि इस जीवन में निश्चित कुछ भी नहीं होता है, सारा खेल अनिश्चितताओं का है। लेकिन एक सफलता को प्राप्त करने के लिए, एक टारगेट को अचीव करने के लिए, एक गोल तक पहुंचने के लिए कुछ अगर अपन चीजें सेट करके चले कि मैं इतना तो कर लूंगा, तो सफलता भी सुनिश्चितता की ओर ले जाती है। और यही बात मैं करूंगा आपके साथ में इस सेशन के दौरान कि हम क्या करें, कैसे करें कि इस बार नाका पार लग जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो बात कर रहे हैं राजस्थान जो है भर्ती परीक्षा की बात करें तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पर अपन चर्चा कर रहे हैं किसकी बात है, हिंदी विषय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हिंदी विषय में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और मैं आगे इस पे भी आऊंगा कि आप मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, लेकिन मैं ही क्यों पढ़ाऊं, उत्कर्ष ही क्यों, इन चीजों का भी मैं आपको जवाब दूंगा, ये ध्यान रखना है। देखो, इन शॉर्ट बात इतनी सी, पढ़ना तुम्हें है, चाहे मुझसे पढ़ो, कहीं से पढ़ो, किसी से पढ़ो, लेकिन बहुत सामान्य सी बात है, मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। हम तुम्हें अच्छा दिशा निर्देश दे सकते हैं, बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करवा सकते हैं, ये ध्यान रखना है, लेकिन खुद के मुंह बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है ना। मैं वो बात नहीं करूंगा इस सेशन के दौरान कि कुछ लोग तो कोर्स बेचने के लिए आते हैं, फिर लास्ट में कहूं मेरा कोर्स खरीद दो, नहीं, ऐसी बात नहीं करूंगा, ध्यान रखना है। सीधी सी बात है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, यहां से नहीं कहीं और से सही, पर पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो क्यों ना उत्कर्ष 23 सालों का एक भरोसा, एक विश्वास, और आज उस विश्वास को हम फिर आगे बढ़ाएंगे इसी सेशन के दौरान। तो देखिएगा प्यारे साथियों, बात करें हिंदी की, तो हिंदी को मैं मोटे मोटे 3 भागों में बांटता हूं। पहला शब्द की बात करता हूं, उसके बाद में वाक्य की बात करता हूं, वर्ण अपने है नहीं, और उसके बाद में जो है वो प्रशासनिक शब्दावली के साथ में, किसके साथ में, प्रशासनिक शब्दावली के साथ में, प्रशासनिक नहीं होता, प्रशासनिक शब्द होता है, ये ध्यान रखिएगा। शब्दावली के साथ में मैं लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीजें मैं यहां पर आपको लेकर डिस्कस कर रहा हूं। अब इनको कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नवीनतम पैटर्न बनने वाला है, पेपर में क्या नई संभावनाएं हैं। जैसे मैं बात करूं शब्द से, तो जिसमें उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, प्रयोग या रूप परिवर्तन या अर्थ के आधार पर तमाम चीजें आती हैं। जैसे मैं बात करूं तो एक तो ध्यान रखना, अभी जो आरपीएससी का एक पेपर हुआ था ग्रेड 2 का, उसमें एक चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, अगर आपने चीजें देखी है तो। उसमें एक चीज क्या थी, उसने विकारी शब्दों से भी कथनों के सवाल बनाए, उसने आगे और टॉपिकों से भी कथनों के सवाल बनाए कि ऐसा करने पर ऐसा होता है, ये होने पर ऐसा। जैसे एक प्रेरणार्थक क्रिया का था, उसमें आपको असत्य कथन ढूंढना था, और उसमें कथन आया था एक कि प्रेरणार्थक क्रियाएं जो है वो आत्म प्रेरणा से जो है वो होती है। तो ऐसे कथनात्मक सवाल बन सकते हैं। अब जैसे तुम विकारी शब्द की बात करोगे,
किसकी बात करो? विकारी शब्द की बात करते हो। अब विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द में 4 आते हैं। एक टॉपिक आता है संज्ञा, दूसरा आता है सर्वनाम, तीसरा आता है विशेषण और चौथा आता है क्रिया। एक बहुत शानदार और सीधा सवाल कह सकता हूं कि कौन सा विकारी शब्द किसके आधार पर बदलता है, किसके आधार पर नहीं बदलता है। जैसे आपने बहुत अच्छे से याद कर रखा है कि सर्वनाम लिंग के आधार पर नहीं बदलते हैं, ठीक है। उसी तरह संज्ञा लिंग वचन कारक के आधार पर बदलेगी कि नहीं बदलेगी, कब बदलेगी कब नहीं बदलेगी। हमने क्या कर रखा है, एक पैटर्न फिक्स कर रखा है। जैसे आपने लिख दिया कि सर विशेषण जो है वो लिंग और वचन के आधार पर बदलेंगे। किसके आधार पर बदलेंगे? विशेषण शब्द बदलेंगे। लेकिन उसने अगर लिख के दे दिया तुम्हें कि संख्याबोधी विशेषण जो है वो बताओ संख्यावाचक विशेषण लिंग और वचन के आधार पर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? फंस जाओगे तुम वहां पे। भाई उसने लिख के दे दिया कि संख्यावाचक विशेषण लिंग के आधार पर वचन के आधार पर बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो। कैसे बदलोगे तुम? आपने रटा हुआ है कि विशेषण शब्द जो है वो विकारी होता है और अपना रूप बदलता है, अपना रूप बदलता है। तो अपने दिमाग में आएगा जब विशेषण बदलता है तो संख्यावाची विशेषण भी बदल जाएगा। इन सवालों में, इन कथनों में अपन उलझ जाते हैं। कई ऐसे विकारी शब्द हैं जिनका हम अविकारी प्रयोग कर रहे हैं और वो सीधा पूछ लेगा। जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सुंदर शब्द का प्रयोग विकारी के अर्थ में हुआ है। अब आप सोचोगे सुंदर तो विशेषण, विशेषण विकारी होता है, लेकिन ये अविकारी विशेषण का भी कार्य कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर सुंदर शब्द का प्रयोग मैं करूं कि अर्पित बहुत सुंदर है नहीं, हालांकि बता रहा हूं उदाहरण के लिए, अर्पित बहुत सुंदर है ऐसा बोला, तो यहां सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है, लेकिन अर्पित सुंदर लिखता है, वो क्रिया विशेषण हो गया। सुंदर खेल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो ये कथनात्मक सवाल जो है ना, ये हालांकि तुलनात्मक सवाल, इसको मैं कथनात्मक नहीं कहूंगा। उसी तरह आप टॉपिकों से अलग जुड़ाव के साथ में जो इन चीजों को तैयार करना है। अब इस तैयारी को अंतिम रूप कैसे देना है? अंतिम का मतलब अभी तो शुरू हुई है सर, अंतिम कैसे? अरे भाई टॉपिक को जब पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि अब अगली बार थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं हो, केवल एमसीक्यूज निकालूं, पीवाईक्यूज मिलाऊं, बस। तो आपको करना क्या है, जब आप क्लास अटेंड करते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी लेके जिस भी माध्यम से आप पढ़ रहे हो या खाली सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप पहले तो टॉपिकों का चयन करो कि मैं विकारी शब्द पढ़ूंगा तब उस समय ये शब्द साथ में पढ़ूंगा, मैं अविकारी पढ़ूंगा तब ये शब्द, शब्द का मतलब पर्याय, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनकी बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है। उसी तरह प्रशासनिक शब्दावली में फंस जाते हैं सर, तो उनको लेकर के कुछ चुनिंदा चीजें मैं YouTube के माध्यम से भी कराऊंगा, लेकिन ऐप के अंदर जब अपन पढ़ेंगे तो खूब सारी विस्तृत बातें अपन करने वाले हैं, ध्यान रखना है। जहां से कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि शब्द वहां से छपे, हम ऐसा बेहतर करने का जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रयास करेंगे, ध्यान रखना है। तो सर पढ़े कहां से? अभी तक हमने तो कोई कोर्स एनरोल नहीं किया है। तो देखो उत्कर्ष एक ऐसा आपके लिए प्रावधान लेके आया, मैं कह सकता हूं तोहफा कह लो आप। बहुत सारे बच्चों का एक इंडिविजुअल कोर्स को लेकर के बड़ा ऐसे था कि सर हम खाली हिंदी पढ़ना चाहते हैं, आपसे पढ़ना चाहते हैं, या किसी और कोर्स को दूसरी जगह से नहीं होकर के ये यहां से पढ़ना चाहते। सर जीके मैंने सेल्फ कर लिया, जीके मैंने पटवारी के टाइम पढ़ लिया, मुझे लग रहा मैं उससे मैनेज कर लूंगा, थोड़ा आगे पढ़ूंगा तो चीजें मेरे हो जाएगी सर। तो खाली हिंदी पढ़नी है, तो खाली हिंदी पढ़नी है, तो उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। अब ध्यान देना, आज आखिरी तारीख है उसकी, और ये कोर्स 6,000 का था, हमने इसको ऑफर प्राइस में कितने का किया? 1,800 का क्या। लेकिन अगर आप पुराने विद्यार्थी हो उत्कर्ष के, तो ये कोर्स UC23 कूपन कोड लगाने पर 1386 में मिल रहा है, और UC13 जो नए स्टूडेंट है उनको मात्र 1566 रुपए में मिल रहा है। ये कोर्स पूरा का पूरा हिंदी का अलग से कोर्स है, जहां खूब सारे क्लासें होगी, खूब सारे MCQs होंगे, जहां मैं डिस्कस करूंगा। और ये 23 सितंबर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये पूरा मेरा सेपरेट बैच है जिसमें मैं ही पढ़ाने वाला हूं सुनिश्चित तरीके से। और ये ऐप के अंदर ऐसे कैसे आपको मिल जाएगा, बेमिसाल राजस्थान सब इंस्पेक्टर कोर्स, वहां जाए और इसके साथ आप जुड़ सकते हो। हिंदी व्याकरण राजस्थान पुलिस को छोड़ दो, वन रक्षक वैकेंसी को छोड़ दो, तो बाकी लगभग हर उस भर्ती परीक्षा का हिस्सा है व्याकरण। जहां आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे हो, यूपी की किसी भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे हो, है ना, तो उन चीजों के लिए आप इसको जो है उपयोग में ले सकते हो। राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स मौजूदा पेड ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए
23% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है और बाकी 13 जो है अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है। UC30 कोड और जो पुराने विद्यार्थी वो 23 जो है वो लगाइएगा। ठीक है साथियों, तो अगर तुम्हें लगता है, तुम्हारा मन कहता है कि मैं कर सकता हूं, वो भी जो उसने कहा था कि तुझसे नहीं होगा, तो ध्यान रखना, पढ़ाई करो। तो एक शिक्षक, एक भाई के नाते सीख दे रहा हूं आपको, खुद को साबित करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। तुम हो, तुम जिस लायक हो उसको अचीव करने के लिए पढ़िएगा। किसी के सामने स्वयं को साबित करने का प्रयास ना करें, क्योंकि तुम बेहतर हो, बस बेहतरीन बनाने का मौका है और शायद ये मौका जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। इसलिए देर नहीं करें, अभी एनरोल करें उत्कर्ष के साथ। मिलते हैं एक बार फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, धन्यवाद।